हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 14th में आ चुके हैं और आज का आपका ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर बेस्ड जो अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है उस पर ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है। तो वीडियो को आपको पॉज करना है, पेन पेपर यूज करना है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आपका जो समय लगना चाहिए 2 मिनट के आसपास का समय लगना चाहिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 9 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं और सभी केंद्र की ओर मुख के किए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। मैंने आपको बेसिक्स वाला इसका जो क्लास है मैंने उसमें डिटेल से समझाया है कि कैसे हम लोग ये सर्कुलर बेस अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है 9 व्यक्ति हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अपना डायग्राम बना लेना है, ठीक है। हमेशा आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना है एग्जाम में, ठीक है। और जैसे ही आपका ये चीज क्लियर हो गया कि सर्कुलर बेस्ड का क्वेश्चन है और इसमें व्यक्ति कितने बताइए, तो 9 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों को इसमें अरेंज कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आपका 9 हो गया। क्लियर है? ठीक है। इसको इसी तरह देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका ये 9 हो गया, है ना। 9 लोगों को हमने अरेंज कर दिया और देखिए ध्यान से सभी लोग केंद्र की ओर उन्मुख किए हुए हैं, यानी सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। ये आपका सेंटर है। क्लियर है ना। बेसिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो जरूर जाके देखिए, वहां से चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। लिख रहा है यू जो है एक्स के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखिए एक्स के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ साइड में मूव डाउन करिए, एक्स के दाहिने पहला दूसरा तीसरा और चौथा आपका यहाँ पे हो जाएगा यू, ठीक है। अब देखते हैं इससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा तो हम लोग अपने डायग्राम में यूज करेंगे। फिर देखिए एक्स और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, देखिए ठीक है। अब देखिए फिर से एक्स का जिक्र आ गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं अपने डायग्राम इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स हम लोग यहाँ रखेंगे ना, बताइए एक्स के दाएं चौथे स्थान पे यू है तो पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान चौथा स्थान ये सेंटर की ओर देखिएगा तो ये आपका दाहिना होगा और ये आपका बायां होगा, ये आपका राइट साइड होगा, ये आपका लेफ्ट साइड होगा। ये मैंने आपको बताया ना पिछले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि x के दाएं चौथे स्थान पे बैठा है u, तो दाहिना आपका इधर है तो 1 2 3 4 आपका u यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ भी नोट कर लीजिए x का पहला दूसरा तीसरा चौथा में आपका u यहाँ पे आ गया। क्लियर है? आगे मूव करें। फिर क्या लिख रहे हैं, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो इधर भी तो हो सकता है, आपका राइट साइड में भी जा सकता है और लेफ्ट साइड दोनों सब जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ब्लैंक क्या दोनों में है तो पॉसिबिलिटी बनेगा। यदि एक ब्लैंक हो तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा। 1 2 यहाँ पे आपको डब्ल्यू हो जाएगा। इधर देखिए एक्स यहाँ पे है तो 1 2 हम लेफ्ट की ओर चलते हैं तो 1 2 आपका डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर नहीं था ना कि राइट साइड होगा लेफ्ट साइड होगा, तो ये तो राइट भी आ सकता है और लेफ्ट भी आ सकता है। क्लियर है? बस आपके पास स्पेस होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं और आगे। ये आपका देखिए यूटिलाइज हो गया है, इसे आपने कट कर दिया, ये भी यूटिलाइज हो गया, ये भी यूटिलाइज हो गया। आगे मूव करें। चलिए जेड लिखा है डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर, देखिए डब्ल्यू यहाँ पे है ना, ठीक बाईं यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ना, ये राइट साइड हुआ ये लेफ्ट साइड हुआ। क्लियर हो गया। चलिए जेड क्या है डब्ल्यू के ठीक बाईं यानी कि लेफ्ट साइड इधर होगा, राइट इधर होगा इसका, क्योंकि सेंटर की ओर देख रहा है। तो डब्ल्यू के ठीक बाईं में कौन बताइए, तो आपका जेड है। हमने यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन कर लिया। आगे मूव करें। चलिए ये भी यूटिलाइज हो गया, इसको हमने कट कर दिया। जेड और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जेड है और भी के बीच में बोला केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो या तो यहाँ से हम राइट भी जाएंगे ना और लेफ्ट की ओर भी जाएंगे, दोनों तरफ देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। स्पेस होगा तो भी के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो भी यहाँ पे आ सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर देखते हैं इधर राइट में आते हैं 1 2 3 तो भी यहाँ पे यानी कि भी के लिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इस वाले कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका देखिए जेड है और जेड और भी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति राइट वर्ड मूव किए। यहाँ तो ऑलरेडी एक्स है यानी कि भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर, ठीक है। 1 2 3 तो यहाँ पे देखिए आपका भी हो गया ना, यहाँ तो ये क्लियर हो गया इस वाले कंडीशन में, लेकिन इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन गया है तो हमने यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आगे मूव करें। चलिए फिर ये हमारा इसको यूज कर लिया, हमने कट कर दिया, ठीक है। भी और यू के बीच उतने व्यक्ति बैठे हैं जितने कि यू और आर के बीच बैठे हैं। आप देखिए क्या कहने का सेंस है इसका, भी और यू के बीच उतने व्यक्ति बैठे हैं जितने कि यू और आर के बीच, ठीक है। तो यहाँ देखिए भी और यू आपका दोनों डायग्राम में है ना, यहाँ देखिए भी और यू के बीच में देखिए 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यू और आर के बीच कितने व्यक्ति चाहिए बताइए, 1 2 तो आपका आर यहाँ पे हो जाएगा ना, बताइए। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से आप देखिए इस वाले कंडीशन में
आपका भी के लिए देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, यदि हम भी को यहाँ रखते हैं तो भी और यू के बीच में आपका कितने 1 लोग हैं, है ना, 1 है, तो यू और आर के भी बीच में चाहिए कितना 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले से क्या है जेड है, यानी कि हम लोग भी को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाएंगे। चेंज समझ में आ रही है ना, ठीक है, तो भी का जो पोजीशन बनेगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तब देखिए भी और यू के बीच में देखिए 2 लोग हैं, मिनिमम 2 लोग हैं, ठीक है, तो यू और आर के बीच में चाहिए कितने 2 लोग चाहिए, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ 2 हो गया और आपका आर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे मूव करें। चलिए वाई एस के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, ठीक है। अब देखिए हमको एस के बाईं ओर चलना है, ठीक है। अब देखिए पहला यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे वाई, क्योंकि लेफ्ट आपको लेना है तो आपके पास स्पेस हुआ तभी तो आप लेफ्ट ले सकते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे आपका क्या वाई आ जाएगा, और इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जहाँ पे आप इसको अरेंज कर सकते, क्योंकि आपका जो स्पेस है वो भर चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम इस कंडीशन में, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे क्या लिख रहा है वाई है। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तभी तो अपने स्पेस को हम यूटिलाइज कर पाएंगे, यदि यहाँ शुरू कर देंगे तो आपका स्पेस ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो एस के बाईं में पहला दूसरा तीसरा में वाई आपके यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ठीक है, यानी कि एस आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं एस के बाएं देखिए पहला दूसरा तीसरा में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, हमने वाई को यहाँ नोट डाउन कर लिया, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, तो ये यूटिलाइज होकर सब कट कर दीजिए। एस जो है टी के आसन नहीं बैठा है, अब देखिए सारा आपका ब्लैंक जो है फिल हो गया है, एक ही बचा है आपका, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, सारा देखिए फिल हो गया है ना, सबका स्पेस ऑक्युपाई हो चुका है, तो टी आपका यहाँ पे आ गया। लास्ट में लिखा कि एस जो है टी के आसन नहीं बैठा है, अब यहाँ देखिएगा दोनों अगल बगल बैठे हैं ना, दोनों पड़ोसी हो गए, जबकि क्या बोला कि आसन नहीं होगा यानी पड़ोसी नहीं होगा, तो यानी आपका ये जो था ये गलत हो गया, ये आपका सही हुआ, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग 2 डायग्राम लिख के सॉल्व करते हैं एग्जाम में। आगे चलिए, लिख रहा है क्या, भी के सापेक्ष वाई का क्या स्थान है। अब देखिए भी के सापेक्ष में वाई का स्थान बाईं ओर पहला दूसरा, यानी कि बाईं ओर दूसरा होगा, ठीक है ना, बाईं ओर पहला दूसरा, ये आपका आंसर होगा। आगे मूव करें। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहे।